हमने अभी तक तो कुछ नहीं लिया, वो पहले का ही चल रहा है जैसे कल का चल रहा है। तो डिसीजन हमारा जो कल शाम को हमने बोला था कि हमारी गाड़ियां बंद रहेंगी, आज भी वही है, कल भी वही है। जितनी देर हमारा मसला हल नहीं होगा इतनी देर हमारा डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। कि जितनी देर हमारे से कोई बात नहीं करेगा, आके हमें बताएगा कुछ नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फिटनेस जहाँ पे होगी या सांबा में होगी। जब तक हमारी बात नहीं होती किसी से, इतनी देर महीना लग जाएगा, मगर गाड़ी नहीं, मेटाडोर मिनी बस नहीं चलेगी रियासी में। अब तो टेम्पो वाले भी साथ हैं, ऑटो वाले भी यहाँ पे ही खड़े हैं। और कल सुबह तो हम तो सुबह से बंद, हमारी गाड़ियाँ बंद है। जब तक हमारा मसला नहीं हल होगा, एक महीना, अब जैसे हम कोरोना में एक साल हमारी गाड़ी घर पे रही, तभी तो हम खाना ही खाते रहे। तो जितनी देर लगेगी, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे, मगर मिनी बस नहीं चलेगी रूट पे। फैसला हमारा यही है, जैसे कंटिन्यू हमारा चक्का जाम था, स्ट्राइक थी, वैसे ही आगे भी रहेगी जितनी देर हमारा मसला हल नहीं होगा। तो भाई हमें तो किसी ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा भाई आपको क्या परेशानी है, जहाँ कुछ करेंगे हम बात करते हैं, जहाँ कुछ किसी ने बताया ही नहीं हमें। तो हमारा यही है, जितनी देर हमारा मसला हल नहीं होगा इतनी देर हम बंद रखेंगे, पूरा बंद रहेगा हमारी गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट जितनी भी है मेटाडोर में, तो हमारी बंद रहेंगी। हमें तो उम्मीद थी कि आज कोई ना कोई मैसेज आएगा हमारे लिए, लेकिन प्रशासन ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो शाम को जैसे ही सभी ड्राइवर वगैरह इकट्ठे हुए तो उन्होंने जो डिसीजन लिया वो तो मेरे यूनियन के मेंबरों ने आपको बता ही दिया होगा कि वो तब तक गाड़ी नहीं चला रहे जब तक उनका कोई मैसेज, स्पष्ट मैसेज नहीं आ जाता। बाकी रही बात, इधर जो लोग कह रहे थे कि टेम्पू यूनियन वालों ने साफ बता दिया था, हमें फ़ोन करके भी बता दिया था, कोई इमरजेंसी थी, कुछ लोग पैसेंजर जो थे जिनको मालूम नहीं था कि आज रियासी में चक्का जाम है, तो वो आके फंस गए थे बेचारे। तो उनको घर भेजने के लिए उन्होंने बातचीत की थी। तो हमारे मेंबरों ने भी बोला कि ऐसा नहीं है, हम पब्लिक के ख़िलाफ़ तो है नहीं, पब्लिक हमारी लोकल है। तो उनके लिए हमने 8-10 गाड़ियाँ छोड़ी थी यहाँ से। कुछ लोग डीसी ऑफिस में सर्विस करते हैं, उनका आने जाने का कोई समाधान नहीं था, तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी हुआ था वहाँ पे। तो हमने ही बोला था उनको भी ये गाड़ियाँ 8-10 छोड़ दो, जो पब्लिक है वो बेचारी यहाँ पे कहाँ रहेगी। ऊपर से मौसम बहुत ठंडा है, तो यहाँ रहने की प्रॉब्लम आ रही थी। और मेटाडोर यूनियन का ये साफ डिसीजन जो सुबह वाला था कि जब तक हमें कोई पक्का विश्वास नहीं हो जाता तब तक हमारी ये गाड़ियाँ बंद रहेंगी। कुमार है, मैं आरडी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी डिमांड यही है कि ये फिटनेस जो जा रही है अपना सांबा में, और हमारी शॉर्टर ट्रांसपोर्ट है, ऑटो कहाँ सांबा तक जाएगा, 150 किलोमीटर जहाँ से ऑटो कब पहुँचेगा। तो इसकी 15 किलोमीटर रूट होता है इसका परमिट का, उस आउटर रूट जाएगा, कितने बीच में नाके होते हैं, कई पीछे सीज हो गया, चलान हो गया, कहाँ से भरेंगे ये 300-400 इनकी इनकम है, इतने नाके पर चलान भरेंगे कैसे होगा। हमारी यही डिमांड है कि फिटनेस जो है यहीं पे होनी चाहिए और हम सब यूनियन वाले एक साथ। जैसे हमारे संजीत भाई जो प्रधान हमारे मेटाडोर यूनियन के हैं या ऑटो यूनियन के हैं, इनके साथ हमारा फुल तावन है, मतलब हम इनके छाना बिछाना इनके साथ चल रहे हैं और चलेंगे जब तक ये हमें बोलेंगे, जब तक हमारा मसला सॉर्ट आउट नहीं होता, जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हमसे कोई बात मतलब नहीं करता, या हमें कोई इंश्योरेंस नहीं देता, मतलब इंश्योर नहीं करता, तो तब तक ये हमारी स्ट्राइक जो जैसे कंटिन्यूसली चक्का जाम है चलता रहेगा। ये डिमांड है कि हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो हैं या जो भी इसमें मतलब इन्वॉल्व है, जो एजेंसियाँ जिन्होंने ये जो पासिंग का जो सिस्टम जो इन्होंने मतलब उथल पुथल किया है, तो हमारी यही डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से या ट्रांसपोर्ट मंत्री से कि इस मसले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए और हम लोगों को राहत दी जाए। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये मसला हमारा जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई गाड़ी पर डिपेंड है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई ड्राइवर है बेचारा, 8 दिन 2 दिन बंद रहेंगे तो कब तक मतलब वो बंद रखेंगे। और लोग भी, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा, आज भी आपने देखा होगा, आपने मीडिया बाइट भी देखी होगी कि कितने लोग बेचारे परेशान थे, कोई छोटे छोटे बच्चे, ऊपर से सर्दी का मौसम है, लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, खाएंगे क्या। दूर दराज फार फ्लंग एरिया के लोग नीचे यहाँ आते हैं रियासी में, कोई शॉपिंग करने आता है या कोई ख़रीदने आता है, कोई हॉस्पिटल आता है, कोई उसमें अपना जुडिशरी में अपना कोर्ट में आते हैं, मतलब लोगों के 50 किस्म के काम होते हैं। तो वो बेचारे, और उनको कोई गाड़ियाँ अनकन्वीनियंस से हो जाएंगे तो वो अपने घर पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए लिहाजा ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट JNK से, ट्रांसपोर्ट मंत्री से, और जहाँ से भी ये इम्प्लीमेंट हुआ है जो ऑर्डर, वो उसको वापस लें और कम से कम हमें तब तक ये राहत दें जब तक रियासी में वो चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती, तब तक ये मतलब हमें इंश्योर ये करें कि आपकी जो मैनुअल तरीके से जैसे आपकी फ़िटनेस हो रही थी वैसे ही होती रहेगी, आप गाड़ियाँ स्मूथली चलाओ, आपको जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, कोई MBD डिपार्टमेंट का आदमी, RTO साहब, इंस्पेक्टर साहब, कोई हमें इंश्योर कर जाए
करे बोल मतलब ये बोल के जाएगा जब उधमपुर का मसला उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आपका भी उसके साथ में हो जाएगा, तो हम ऑनवर्ड अपने मतलब जो चलाएंगे गाड़ियाँ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सरकार से कि इस मसले को जल्द से जल्द, क्योंकि लोग बेचारे जो दूर दराज के पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक गवर्नमेंट के लिए तभी तक होती है जब तक वो बोर्ड नहीं लेती। चले गए हैं वो इमरजेंसी की वजह से गए हैं, क्योंकि वो जो लोग बेचारे कोई हॉस्पिटल से आया था, कोई जम्मू से, कोई बच्चे कहीं कॉलेज से जो बाहर कॉलेजों में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो बच्चे, उनको तो पता नहीं था कि चक्का जाम है रियासी में, तो उनकी वजह से वो बेचारे बच्चे परेशान हो रहे थे। कुछ पेशेंट थे उसमें, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ कहीं अपने अपने काम में कोई कहीं कोई मतलब कोई किसी की डेथ हुई होती है या कोई मतलब लोग 100 कामों से आते हैं, तो वो लोग बेचारे जो 100-150 आदमी था, उनके लिए SHO साहब और वो इंस्पेक्टर साहब उन्होंने बोला कि आज के दिन आप गाड़ियाँ भेजो, इनको मतलब इन लोगों को अपने घर पे जा दो, तो बाकी जो आपका मसला बहुत जल्दी हम सॉर्ट आउट करेंगे। और भी उन्होंने ये बर्बली बोला है, उन्होंने मीडिया बाइट नहीं दिया है, ना हमें कोई इंश्योर किया है कि हम ये इतने जल्दी आपका मसला हो जाएगा, या हमारी फलाने से बात चल रही है, या फलाने ऑफिसर से चल रही है, किसी मंत्री से चल रही है। हाँ, उधमपुर में हमने ये सुना कि वहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो मैडम आई थी, उन्होंने उनको कोई इंश्योर किया है, उनके RTO ने भी उनको उस यूनियन को इंश्योर किया कि आपका मसला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और मैं 4-6 दिन के अंदर इसी मतलब जो आने वाला हफ्ता है, इसी में आपकी जो पास फिटनेसें हैं या गाड़ियाँ जो एक्सपेंशन होती है गाड़ियों की, वो उधमपुर में ही होगी एज पर इट इज़।